कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्राइवेट सेक्टर का टोटली डिफरेंट है। कई तालीमी इदारों में वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया है, ड्रग्स बहुत ज्यादा हो गए मलिया। दे गिव द बेस्ट एनवायरनमेंट। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आजकल दुनिया स्किल्स बेस्ड एजुकेशन पे जा रही है, लेकिन हम अभी तक रटिफिकेशन पे क्यों अटके हुए हैं मलिहा? देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम में एक नहीं कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत डोमिनेंट हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी सोशल एस्पेक्ट्स की। सोशल एस्पेक्ट्स हमारे एजुकेशन सेक्टर पे बहुत हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक जो डेमोग्राफिक एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का, इसके अलावा हमारे जो स्कूल्स का, कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक सेक्टर का बिल्कुल डिफरेंट है, प्राइवेट सेक्टर का टोटली डिफरेंट है। तो हमारे यहाँ एक माइंड सेट जो क्रिएट कर दिया जाता है ना बच्चों को, कि पब्लिक सेक्टर में जो बच्चे पढ़ते हैं वो लेस फीस दे के आते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस के इश्यूज होते हैं। देन द प्राइवेट सेक्टर टेकन लॉट ऑफ फीस एंड दे गिव बेस्ट फैसिलिटीज एंड एक्सीलेंस सॉर्ट ऑफ फैकल्टी मेंबर्स। तो ये डिफरेंस काफी ज्यादा बच्चों पे ना साइकोलॉजिकल। लेकिन मलिहा, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन जो कॉन्फिडेंस लेवल की कमी बच्चों में होती है तो एक स्टाफ का काम होता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का, स्कूल का काम होता है कि उनका वो कॉन्फिडेंस बहाल किया जाए। वहां पे बच्चों को दिखाना पड़ता है कि जी फीस मेरी नजर में उस्ताद का नहीं, माँ बाप का भी होता है। काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं मलिया जो होम एजुकेशन घर पे पढ़ रहे होते हैं, माँ बाप के हाथों, और स्कूल से ज्यादा उनकी अच्छी पर्सनैलिटी और कॉन्फिडेंस होता है। वुड यू एग्री? बिल्कुल, आई डू एग्री, बट ये प्रॉब्लम हमारी क्यों हो रही है? क्योंकि स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है। स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग डालना, जो काम फैकल्टीज का होता है, जो काम हमारे मेंटोर्स का होता है, टीचर्स का होता है, उसकी तरफ अब तवज्जो कम हो गई है। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स में कल्चर ऑफ डिस्कोर्स नहीं किया जा रहा। उनकी थिंकिंग को ना, कहते हैं ना, हाई करना, उनमें एक वो एस्पेक्ट डालना कि जिसकी वजह से स्टूडेंट्स की बात को सुना जाए। स्पेसिफिकली मैंने देखा है कि कई तालीमी इदारों में वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया है। इफ समबडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग आउट ऑफ बॉक्स, तो उसके खिलाफ एक अजीब किस्म का वायलेंस क्रिएट कर दिया जाता है। ड्रग्स बहुत ज्यादा हो गए मलिया जी, ड्रग्स भी बहुत ज्यादा हो गए, मनशियात ड्रग्स बहुत ज्यादा हो गई हैं। देखिए, जब आप एनर्जी नहीं रहने देंगे ना स्टूडेंट्स में, तो फिर वो काम नहीं कर सकते, फिर वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। उनको एक एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। इफ यू टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल लेवल, दे गिव द बेस्ट एनवायरनमेंट। मैं आई पर्सनली सपोर्ट कि सबसे पहले एनवायरनमेंट जरूरी होती है, देन मेंटोर्स जरूरी होती हैं, देन आपका एक साइकोलॉजिकल पूरा एक माइंड सेट होता है जो एक स्टूडेंट को ब्रिलियंट बनाता है। इफ वी वांट टू गो टुवर्ड द एक्सीलेंस, वी वांट दिस पर्सन और one student to grow mentally as well as physically. बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूं मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहे। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। आई लव बोल। बोल को वेलकम आजादी मार्च के लिए बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट है। इज़हार आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।